परेशानियां। लेकिन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, रूस ने अपनी सीमा की ओर हथियार घुमा दिए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री का रूस पर आरोप, ये इस वक्त यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश, ये कहना है झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है रूस, ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट करें। रूस ने अपनी सीमा की ओर हथियार घुमाए हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा है? यूक्रेनी विदेश मंत्री का रूस पर आरोप, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही देशों की तरफ से लग रहे हैं। मॉस्को में सीधे चलती हूं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं पुतिन पर और आप वहीं पे हैं, वहीं पे मौजूद है। पुतिन की स्ट्रैटेजी आपने हमारे दर्शकों को पहले भी बताई, लेकिन एक सवाल तो सबसे ज्यादा अहम ये है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, प्रेशर बनाए लेकिन युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ इमारतें जमींदोज नहीं हो रही है, अब गोले बारूद सिर्फ उस पर मिसाइलें नहीं दागी जा रही है, अब बच्चों की जान जा रही है। ये 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, ये युद्ध बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि यूक्रेन जो है एक संप्रभु राष्ट्र था, वो नाटो के साथ जाए ये उसकी मनमर्जी। लेकिन समस्या क्या थी रूस के साथ, वहां पे जिस तरह से रूसी भाषियों का जो खासकर जो पश्चिमी यूरोप से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, वहां के जो नाजीवादी दल हैं, वो एक तरह से रूसी लोगों का 80% जो वहाँ रूसी भाषी आबादी है उसका सफाया करना चाहते हैं, ये उनका लक्ष्य है। दूसरी चीज की, वहां के संविधान में 2000 मतलब एक संशोधन किया गया था पार्लियामेंट के तरफ से कि 2023 तक वहां पे जो है सिर्फ यूक्रेनी भाषा में कामकाज होगा, यानी रूसी भाषा को खत्म कर देना है। इसके कारण वहां के स्कूलों में जो रूसी भाषी बच्चे हैं उनके साथ मारपीट होती है, बुलिंग होती है, और ये सब चीजें जो है रूसी जनता ये देख रही है। तो इस वजह से रूस को लगता है कि ये अगर यूक्रेन अगर नेटो में भी आता है तो भी ये हमारे साथ दुश्मनी करना जारी रखेगा। इस वजह से जो है रूस बहुत खफा है कि यूक्रेन जो है नेटो में ना जाए। लेकिन अगर यूक्रेन का जो संबंध है, आप जहां पे मौजूद हैं वहां के रूसी नागरिकों ने ही कहा कि पुतिन गलत कह रहे हैं, कर रहे हैं, और दुनिया के कई देशों से इस तरीके से विरोध के स्वर उठे हैं। यूक्रेन के रूसी नागरिक, जो रूसी भाषा के लोग हैं, जो रूसी प्रभाव के लोग हैं, वो भी चाहते हैं युद्ध रुके। आप जहां पे हैं वहां मॉस्को में भी लोग चाहते हैं युद्ध रुके। बिल्कुल, यहाँ के भी लोग भी चाहते हैं युद्ध रुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी, चूंकि मैं रूसी लोगों के साथ में रहता हूँ, इनके साथ भी, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है पुतिन का साथ दे रही है। वो चाहती है कि इसको ये लोग युद्ध नहीं मानते, ये लोग मान रहे हैं कि इसको जो रूसी भाषी लोगों के साथ एक न्याय दिलाना है, और इस न्याय दिलाने के लिए वो लोग पुतिन के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहाँ तक कि जो रूस की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी पुतिन का साथ दे रही है, कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। आरोप लगता रहा है कि पश्चिमी देश ही सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में यूक्रेन को पहुंचा चुके हैं, भड़काया, गुमराह किया। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति है उसमें आप लोग क्या कहेंगे कि ये रूसियत बचाने की कोशिश है? ये तो पुतिन की तरफ से दावा कि हम रूसी नागरिकों को बचा रहे हैं, रूसी भाषा को बचा रहे हैं। शांता, सवाल मेरे से है? शांता जी। जी देखिए, दो चीज बात मैं बताना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी और दीपक सर को प्रणाम, और मैं बड़ा ही रेस्पेक्ट करता हूँ। सर, कॉमन सेंस की बात है, रशिया इज नोवेयर इन इकोनॉमिक सेंस। 1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना उसके सामने आया और 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लिया। शेम ऑन यू कि आप बच्चों की तरह लड़ते गए और आपकी कंट्री गर्त में चली गई। और जहां तक नाटो की बात है और अमेरिका की बात है, वो रशिया से गुड रिलेशनशिप चाहते हैं। आप जानती हैं कि यूरोपियन यूनियन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी ऑन रशिया। दैट इज वाई हम इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं कर रहे थे, स्विफ्ट से नहीं कट रहे थे। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि एक न्यूली बॉर्न बेबी की मां। शांता, मैं आपको रोकूंगी। यूक्रेन के खेरसोन से इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। खेरसोन प्रशासन का बहुत बड़ा दावा, रूसी सेना ने बारूदी सुरंगें बिछाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया जा रहा है। और ये किसके तरफ से? खेरसोन के तरफ से, क्योंकि खेरसोन कौन सा इलाका है जहां पे रूसी सैनिकों ने काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया, और ये बीते दिन की बात है। तो क्या बारूदी सुरंग भी बनाई गई है? ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं और मेहमानों के पास जाऊं। दीपक वोरा सर, मैं आपके पास आती हूँ। न्यूयॉर्क से इस वक्त आप मेरे साथ लाइव हैं, और आप ही के लिए ये शांता ने जो सवाल पूछा वॉशिंगटन से, तो आप जरा जवाब दीजिए। क्या सवाल पूछा था उन्होंने कि अगर यूक्रेन नेटो में आना चाहता है तो उसको आने दिया जाए? हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा खतरा है ना रूस को,
कि अगर नेटो के हथियार आप मेरे द्वार पर ले आए तो मुझे बहुत खतरा, और ऊपर से ज़ेलेंस्की साहब दावा कर रहे हैं कि मैंने मिसाइल्स मॉस्को की तरफ फायर कर दिए। यही तो पुतिन कह रहा था शुरू से, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं कल को मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो विशेषज्ञ हमारे वॉशिंगटन में, कांता साहब बहुत इज्जत करता हूं आपकी। कल नेपाल में अगर चीन परमाणु हथियार होगा नहीं, परमाणु हथियार रखता है तो भारत क्या बोलेगा? जी ये तो आपका उत्तरदायित्व, जो चाहे करे, हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो जब आप देखते हैं कि आपके अपने आप को खतरा है, आपके अस्तित्व को खतरा है, तो आप जरूर उसकी मुखालफत करेंगे। यही रूस कर रहा है, कितनी देर से कह रहा है मत आइए। 5 बार मुझे वादा किया था अमेरिका ने कि नेटो ईस्ट को नहीं जाएगा, मेरे द्वार तक नहीं आया। 5 बार मेरे साथ धोखा हुआ। सही है, गलत है, जो कुछ है, अब कह रहे हैं बस अब नहीं होगा। इसमें क्या गलती है मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बड़ी बातें दर्शक हमारे समझ भी रहे हैं। राजीव डोगरा, पूर्व डिप्लोमेट, सर मुझे आपसे ये जानना है कि अब ये तो सबको मालूम चल चुका है, 8 दिनों से हमने इंडियन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया सब ने बताया कि क्या मसला है, पूरा मामला क्या है, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। लेकिन अब पुतिन क्या करेंगे? अगर ज़ेलेंस्की अभी भी नहीं झुके और वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में अगर हैं, तो पुतिन क्या करेंगे? देखिए, 1 घंटे से तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रही हैं। कभी आप बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, कभी आप किसी के हॉस्पिटल की एडमिशन करवा रही हैं। कोई सीरियस डिस्कशन हो तब आदमी कुछ जवाब दे सकता है। पुतिन क्या करेंगे, क्या समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे, गुस्ताखी के लिए माफी, लेकिन इस वक्त खबरें उस तरीके से आ रही है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। सर बातें कंप्लीट कीजिए, सॉरी। हाँ, पर कुछ सीरियसनेस होनी चाहिए ना डिस्कशन में, क्योंकि आपके दर्शक तो पता नहीं कितना समझ पाएंगे। पुतिन जो करेंगे वो करके रहेंगे, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने करने से पहले सोचा था कि क्या करना है उनको, और जो करना है उनको वो ये है कि मेरे दरवाजे पे, दरवाजे का मतलब मेरे बॉर्डर पे कोई मेरे को मारने के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब रूस को मारने के लिए नहीं होना चाहिए। और उसका दृश्य आप देख रहे हैं। अभी तो नेटो का मेंबर नहीं है, पर नेटो के कंट्रीज़ के सारे हथियार यूक्रेन में आ रहे हैं, उनके मर्सनरीज आ रहे हैं। बाइडन बार बार कह रहे हैं, और मामला उससे भी ज़्यादा गंभीर है जो आप समझ नहीं रही हैं जी। वो यूएसए चाहता है कि रूस का ऑयल और गैस जो है सप्लाई जर्मनी को, जिससे बहुत पैसा मिलता है, वो सारा यूएसए के पास आ जाए। उससे बड़ी बात, अब रोकिएगा नहीं मेरे को, उससे बड़ी बात यह है कि इंडिया के ऊपर ये बहुत भयंकर असर पड़ेगा, क्योंकि रूस पे सैंक्शन पड़ेगी तो आपके एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। आती हूं, लेकिन बड़ी खबर जरा दर्शकों को मैं बता दूं, पुतिन से बातचीत के बाद 90 मिनट तकरीबन जो बातचीत हुई है, उसमें मैक्रो ने क्या कहा है कि अभी बहुत बुरा होने वाला है। कहां पे? यूक्रेन में। यूक्रेन में बहुत बुरा होने वाला है, यानी रूसी राष्ट्रपति ने जो संकेत दिए हैं, पुतिन ने जो बातचीत में मैक्रो को संकेत दिए हैं, उससे एकदम साफ हो गया है। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति का बड़ा दावा, बड़ा